देवेंद्र सर, इंडिया का ये जो ऐतिहासिक परफॉर्मेंस रहा है, 29 मेडल, 7 गोल्ड मेडल्स, ओवरऑल एक थॉट बोलिए कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन कैसा लग रहा है? मेरे लिए ही नहीं, ये मेरे देश के लिए एक हिस्ट्री हुई है। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। पेरिस में हमने जो इतिहास बनाया है, 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं हमने, और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने 29 मेडल जीते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने दुनिया के, विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कि पैरा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, अलग स्कीमें दी, चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, खेलो इंडिया स्कीम हो, NCU स्कीम हो, और उन सभी कोचेज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए बेहद परिश्रम किया। आज बेहद खुशी है, नवदीप ने एक गोल्ड मेडल दिलाया, और जो लास्ट मेडल सेरेमनी हो रही थी वो भारत की हो रही थी। वो जो तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रीय गान हुआ, वो बहुत बड़ा पल था पूरे देशवासियों के लिए। एक बार मैं सभी को पुनः ये इतिहास बनाने पे सभी भारतवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ये जो नवदीप का मेडल को लेके जो हादसा हुआ, पहले सिल्वर हुआ, उसके बाद ईरानियन एथलीट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये पूरे हादसा के बारे में कुछ क्या ख्याल है आपका? देखिए, इंटरनेशनल रूल बने होते हैं और आप उस रूल के अकॉर्डिंग ही रहते हो। उन्होंने कुछ रूल नियम थे वो तोड़ा, उन्होंने किसी एक गलत उन्होंने ध्वज फहराया गया उनके द्वारा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और भारतीय एथलीट नवदीप को गोल्ड मेडल दिया गया। अभी मेडल सेरेमनी से हम निकले हैं। एंड सर, आखिरी का सवाल, ये इंडिया में जैवलिन का एक रेवोल्यूशन चल रहा है। जैवलिन जब भी आता है, इंडिया मेडल्स तो फिनिश करता है, एंड इसका ट्रेंड आप ही से शुरू हुआ था। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इंडियन जैवलिन को ये रेवोल्यूशन कैसे हो रहा है? आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व ये मान चुका है कि भारत का जो इवेंट है जेवलिन, वो बहुत ही मजबूत बन चुका है दुनिया में। चाहे एबल बॉडी में देखें, नीरज चोपड़ा को हम पैरा में हमने 4 मेडल जीते हैं अभी जेवलिन के अंदर। सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल दिलाया है देश को, नवदीप ने गोल्ड मेडल दिलाया है, वही हमारे अजीत ने सिल्वर मेडल दिलाया है और सुंदर गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। 4 मेडल जेवलिन के अंदर आए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू जी, ये इंडिया का जो पेरिस में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस रहा है, 29 मेडल्स, 7 गोल्ड मेडल्स, ये पूरा कैंपेन के बारे में एज अ स्टेट मिशन ऑफ द कंटिजेंट कैसा लग रहा है? देखिए, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस ऐतिहासिक दल का मैं स्टेट मिशन रहा और सारी चीज़ बड़ी पीसफुली और सब अच्छी तरह से, किसी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और हमने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज लेके 29 मेडल आए, और हमने ये भी कहा था टॉप 20 में हम रहे। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए हमारे बहुत ही एक गर्व की बात है कि हमारा प्रदर्शन बहुत ऐतिहासिक रहा। सर, ये जो कैंपेन सक्सेसफुल कैंपेन रहा, इसके पीछे किस को श्रेय जाता है? इसके पीछे देखो, सबसे पहले खिलाड़ियों के जो इन्होंने प्रैक्टिस की, इन्होंने मेहनत करी, उसको जाता है, और भारत सरकार को, साई को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, क्योंकि इनको जो भी पैरा ओलंपिक कमेटी NPC को जाता है। कारण क्या है कि जो उन्होंने कोई भी चीज़ हमसे मांगी, सारी चीज़ प्रोवाइड की। इन्होंने कहा कि हमें बाहर ट्रेनिंग करनी है, सब चीज़ें हमने इनके प्रोवाइड कराई, और इन्होंने अच्छा, एथलीट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत मेहनत करी, जिसके कारण हमारा देश का नाम ऊंचा हुआ, हमारा भी नाम ऊंचा हुआ। तो सेलिब्रेशन का क्या प्लान है इंडिया वापस जाके? इंडिया वापस सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उसके बाद जाके देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एयरपोर्ट पर इतना स्वागत होगा जितना ओलंपिक वालों का भी नहीं हुआ, तो उससे बड़ा स्वागत हमारे पैरा ओलंपिक का। थैंक यू सो मच सर, मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू।